बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है साबुत मसूर की दाल। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले हमने 1 कप साबुत मसूर की दाल लेगी। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया है। सो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस जाएंगे। ये हमारे पास एक स्मॉल अनियन है जिसको रेगुलर चॉप कर लिया हमने। 1 टीस्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसमें 1 टेबल स्पून हम फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। इसके बघार के लिए हमारे पास 2 गार्लिक के जवे हैं जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया है। 2 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको हमने चॉप कर लिया है। और इसके अंदर बहुत ही मिनिमम स्पाइसेस जाएंगे। सिर्फ रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। 4 कप हमें इसके लिए पानी की ज़रूरत होगी इसको गलाने के लिए दाल को। और 4 टेबल स्पून ही हमें ऑयल की ज़रूरत होगी, जिसमें से 2 टेबल स्पून हम कुकिंग में यूज़ करेंगे और 2 टेबल स्पून हम बघार लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। सबसे पहले हम उसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर ये चॉप्ड अनियन शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा फाइन चॉपिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये हल्का सा सौते हो गया। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। चार कप पानी इसमें डालेंगे और ये दाल हम इसमें शामिल करके इसको कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगेंगे गलने में। ये देखें, हमने इसको कवर करके रख दिया मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसको 30 से 45 मिनट्स लगेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए। और अगर आपको पानी इसमें कम महसूस हो तो आप इसके अंदर पानी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, तकरीबन 1 घंटा हो गया। ये हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए इस दाल के लिए। अब हम इसको फ्लेम से हटा के इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम शामिल करने के लिए हमेशा अपना जिस भी चीज़ में आप शामिल कर दें उसको फ्लेम से हटा लें ताकि क्रीम फटे ना। ये देखें, साबुत मसूर की दाल रेडी है। अब हम इसके ऊपर बघार लगाएंगे। ये देखें, एक फ्राइंग पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया। अब इसमें हम ये 2 जवे जो हैं गार्लिक के ये शामिल कर देंगे।
इनको लाइट सा गोल्डन करेंगे। समर्स में इस तरह की जो दालें होती हैं वो बड़ी अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं, इसके बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। ये देखें ये लाइट सा हो गया। अब इसमें ये ग्रीन चिलीज शामिल कर दें। और इसको ये दाल को बिठा दें। ये रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें हमारी साबुत मसूर की दाल रेडी है।